हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलो शुरू करने वाले हैं पॉलिनोमियल का यानी सेकंड चैप्टर का एक्सरसाइज 2.2। इसमें क्वेश्चन क्या है? दो टाइप की क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहेगा उसका जीरोज फाइंड करना है, यानी कि अल्फा और बीटा फाइंड करना है और वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स, यानी कि जो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए था, उन दोनों को वेरीफाई भी करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम उतार लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहला काम क्या होता है, यहाँ पर हमको करना रहता है फैक्टराइज। तो फैक्टराइज इसका कितना होगा, एक्स स्क्वायर। और कोई ऐसा दो नंबर सोचना है कि -8 है ना, तो कोई ऐसा दो नंबर सोचना है जिसको गुना करने पर -8 है और जोड़ने घटाने पर -2x है। तो क्या हो सकता है, 4 2 जा हो सकता है, यानी कि -4x और +2x -8 ऐसा कुछ। क्योंकि देखो -4x + 2x यहाँ पर -2x हो जाएगा और -8 है, यानी -8 भी आ जाएगा। 4 2 जा। ये दोनों में कॉमन क्या है, x है और x जब कॉमन निकल गया तो x - 4 बच गया। ये दोनों में जो कॉमन है +2 है, तो यहाँ पर भी x - 4 बच गया। अब यहाँ से x - 4 एक आ रहा है x + 2, यहाँ पर दो फैक्टराइज करने पर हमको प्राप्त हुआ। अब दोनों को जीरोस फाइंड करना है, इसीलिए x - 4 = 0 पुट करेंगे और x + 2 भी हम 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पर x = 4 आ जाएगा प्लस का, x = -2 आ जाएगा, यानी कि अल्फा इक्वल टू माना तो अल्फा इक्वल टू मान लिए तो 4 और बीटा इक्वल टू मान लिए तो -2। अब इसके बीच का जब हमको रिलेशन दिखाना है, अब हमको इसके बीच का जब रिलेशन दिखाना है, यानी कि दोनों रूट का सम अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है 4 है, प्लस बीटा कितना है -2 है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 में 2 गया 2। और रिलेशन क्या कहता है फॉर्मूला से कि -b/a होता है। -b/a यानी कि यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होता है, यहाँ पर ये b होता है और यहाँ पर ये c होता है। तो -b/a यानी कि माइनस टाइम्स ऑफ -b यानी कि -2। माइनस देखो माइनस भी है तो माइनस लगा दिया और b की जगह यहाँ पर क्या है -2 है, तो -2 आएगा। अपन में a कितना है, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो इतना आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ भी 2/1 मीन्स 2 आ गया। तो इस फॉर्मूले से 2 आओ, इस रिलेशन से भी 2, यानी कि दोनों इक्वल हो गया। अब अगर हम अल्फा इंटू बीटा करें तो उसका क्या होता है, अल्फा कितना है 4 है इंटू बीटा कितना है -2 है, 4 2 8 यानी -8 आएगा। फार्मूला से अगर देखें तो क्या आता है, अल्फा इंटू बीटा c/a यानी c/a। c कितना है यहाँ पर -8 है और अपॉन a कितना है यहाँ पर 1 है, तो -8/1 यानी -8। देखो यहाँ भी -8 है, यहाँ भी -8। क्या वेरीफाई कर दिया, तो हाँ कर दिया। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट यानी फर्स्ट का फर्स्ट इस तरह से बना। अब चलो हम सेकंड की मूव करते हैं और इसी तरह से आगे भी मूव करेंगे। जब फर्स्ट का हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो हमको अरेंज करना रहता है किस तरह से, या फिर अरेंज किया हुआ हमको मिल जाता है, इस टर्म हमको मिलना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस प्लस बी एक्स और प्लस में 1। यानी कि आप देख रहे हो कि जो वेरिएबल है उसका पावर घटते जा रहा है, तो इस तरह से अरेंज किया हुआ है और नहीं रहता तो हमको अरेंज कर लेना रहता है। जैसे कभी अगर आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन मिल जाए 9x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 8x, तो यहाँ पर अरेंज नहीं है तो इसको आप लिख सकते हो 9x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2। यहाँ पर इससे आप ऐसे ला सकते हो। तो कभी क्वेश्चन ऐसा मिले तो पहले आपको इस फॉर्म में लाना होगा, तब आपको आगे बढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ पर ये होता है ये बी और ये वाला सी होता है, नहीं तो गलती हो सकता है, इसीलिए ध्यान देना। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन था अरेंज किया हुआ, तो इसीलिए हमको कोई दिक्कत नहीं होगा, आगे हम बढ़ जाएंगे। यहाँ पर हमको मालूम है कि ए कौन है, बी कौन है और सी कौन है। तो हमको ऐसा नंबर चूज करना है जिसको गुना करने पर 4 4 आ जाए, जोड़ने घटाने पर भी 4 आ जाए। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जो कि जोड़े घटाएंगे तब भी 4 आए और गुना करेंगे तब भी 4 आए। दो नंबर चूज करना है, तो 2 और 2 हो सकता है। तो 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s जोड़ेंगे तो -4s आ जाएगा और -2s को गुना करेंगे तो प्लस का 4s स्क्वायर आ जाएगा, जो कि लाना था। अब ये दोनों में कॉमन जो है, ये दोनों में कॉमन आपका 2 है और s है। जब यहाँ से 2s निकल जाएगा तो 2s बचेगा, यहाँ से निकलेगा तो 1 बचेगा। यहाँ अगर ध्यान दो तो देखो 2s और +1 है, यहाँ माइनस का 2s प्लस का 1 है, लेकिन यहाँ पर हमको दोनों का अपोजिट साइन लाना है, तो इसीलिए -1 साइन हम निकाल लेंगे। तो -1 जैसे निकलेगा तो यहाँ पर प्लस का 2s बचेगा और माइनस का 1 बचेगा। यहाँ अगर देखोगे तो अब दोनों सेम हो गया, यानी कि 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 शायद दोनों सेम आ गया। अब इसका मतलब आप आगे बढ़ेंगे तो दोनों का क्या करना है, हमको जीरोस फाइंड करना है, इसीलिए 2s माइनस 1 को भी 0 के इक्वल कर देंगे और इस 2s माइनस 1 को भी हम 0 के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से s इक्वल टू आ जाएगा 1/2 और यहाँ से s इक्वल टू आ जाएगा
1/2। इसका मतलब अल्फा और बीटा दोनों सेम है, जो कि 1/2 के बराबर है। अब आगे जब रिलेशन के अनुसार हम चलेंगे तो अल्फा प्लस हम बीटा फाइंड करेंगे, जहां पर क्या आएगा 1/2 और 1/2, क्योंकि अल्फा भी उतना ही और बीटा भी उतना ही। तो अगर इसको हम जोड़ते हैं तो 2 एलसीएम 1 + 1 यानी 2/2, ये कट करके 1 हो जाएगा। और फॉर्मूला से या फिर रिलेशन से आता है। यहाँ पर ए कितना पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ए कितना है, तो देखो ध्यान से, ए कितना है 4 है, बी कितना है -4 है, और सी कितना है 1 है। तो यहाँ पर फॉर्मूला जो आता है, इसका फॉर्मूला क्या आता है -b/a। तो माइनस लगाओ और b की जगह -4 लिखो, अपॉन में a कितना है 4 है, तो माइनस माइनस +4, ये भी कट के 1 हो जाएगा, तो दोनों सेम आया। अल्फा इंटू बीटा जब देखेंगे तो 1/2 और इंटू 1/2, तो 1 1 जा 1, अपॉन में 2 2 जा 4, यानी 1/4 आ गया। इस तरह से यहाँ देखेंगे तो c/a फॉर्मूला होता है, और c कितना है 1 है, और a कितना है 4 है, तो 1/4 यहाँ दिया गया। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि वेरीफाई हो जा रहा है। जब इसका हम थर्ड क्वेश्चन में देखेंगे तो हम बात किए थे कि अरेंज नहीं रहता है, तो कभी कभी अरेंज आपको नहीं मिलेगा तो हाँ अरेंज करना होगा। लेकिन थर्ड क्वेश्चन में पहले आपको अरेंज करना होगा ax² + bx + c के टर्म में, और उसके बाद आपको सोल्व करना होगा जस्ट इसी तरह से। तो आप इसको नोट कर सकते हो वीडियो को रोक करके, और उसको आप थर्ड को भी सोल्व कर सकते हो। अब हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, यानी फर्स्ट का ही 4 देखते हैं, थर्ड को आप खुद करना। क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम यहाँ देखें तो कितना है 4u² प्लस में 8u। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, इसका मतलब यहाँ पर हम अगर a का बात करें तो a कितना है, a है आपका 4, b कितना है, b है 8, और c नहीं है, यानी c 0 है, राइट, कांस्टेंट टर्म है ही नहीं। तो इस तरह से अगर हम इसको फैक्टराइज करें पहले, तो दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में अगर फैक्टराइज करें तो दोनों में कॉमन है 4 और u। जैसे ही 4 और u निकल गया तो यहाँ पर बचेगा u, और प्लस में यहाँ पर 4 2 8 यानी कि 2 केवल बचेगा। तो आपका इतना कुछ आ गया। अब हम दोनों को 0 के इक्वल करेंगे, यानी कि 4u भी, क्या कि 0 फाइंड करना है ना, तो 4u को भी हम 0 के इक्वल करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा u = 0, और और यहाँ पर u + 2 को भी हम जब 0 के इक्वल करें तो u = आ जाएगा -2। इसका मतलब अल्फा = 0 और बीटा = -2, दो जीरो आ गया, जो कि इस प्रकार से है। अब जब हम यहाँ पर लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा, जो कि आएगा अल्फा = 0 और प्लस में बीटा = -2, जोड़ेंगे तो आ जाएगा -2, फॉर्मूला से लेंगे तो -b/a, तो -b यानी कि -8 अपॉन में a यानी कि 4 4 2 जा 8, यहाँ पर -2, तो क्या ये दोनों सेम है? हाँ। अल्फा इंटू बीटा अगर देखेंगे तो 0 × -2, जो कि फाइनली रिजल्ट देगा 0, और ये होता है c/a, और c हम लोग का कितना है 0 है, अपॉन में a की जगह 4, यहाँ हो जाएगा 0, तो ये हो गया। तो इस तरह से रिलेशन यहाँ भी वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो कुछ ऐसा ही क्वेश्चन वो भी मिलेगा इसमें, और इसी तरह सोल्व करना है, यानी कि फर्स्ट का क्वेश्चन का टाइप ही यही है। तो मैंने 3 क्वेश्चन सोल्व कर दिया, बाकी आप लोग कर लेना। अब मूव करते हैं फर्स्ट के आगे सेकंड की ओर, कि सेकंड में क्या टाइप है, इसको कैसे सोल्व करना है। हम यहाँ पर देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, इसका टाइप क्या है और क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पर सेकंड में बोला जा रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। बोला गया कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जहां पर इसका 0 का सम और 0 का प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो एक फॉर्मूला हम बताए थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ x प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये कुछ फॉर्मूला हम बताए थे, और इसके बाहर एक कांस्टेंट के लगाए थे। तो ये फॉर्मूला तो ये भी होता है कि यहाँ पर ये सम दिया हुआ है और ये प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो इस तरह से दोनों दिया हुआ रहता है। तो यही टाइप का क्वेश्चन है। जब सेकंड का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें बोला है कि सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन यही बोला है कि एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ पर दिया हुआ है, तो आपको फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका मतलब आपको दिया हुआ है 1/4 और दिया हुआ है -1, इसका मतलब पहले सम और तब प्रोडक्ट। सम यानी अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 1/4, और प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा दिया है -1। तो पहला तरीका तो ये है कि हम डायरेक्ट यहाँ पर पुट करेंगे। कैसे पुट करेंगे, k टाइम्स ऑफ, काहे की लगा रहे हैं अभी मालूम चल जाएगा आपको, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि जो सम है उसको पुट करो, 1/4 टाइम्स ऑफ x अल्फा इंटू बीटा प्लस में यहाँ पर -1। समझ में आया? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पुट किए इंटू में x, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1 था तो उसको भी पुट किए। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो क्या है, x² आया, -1/4 x आया, और प्लस माइनस माइनस में 1 आया। देखोगे तो कुछ बटा में आ रहा है, तो इसको आप सिंपल कर सकते हो। क्या कर सकते हो, तो k के जगह अगर आप 4 पुट कर दो तो 4 से गुना अगर करते हो x² -1/4 प्लस -1 में, तो कितना आ जाएगा 4x² आ जाएगा,
यहाँ पर ये 4 कैंसिल आउट करेगा तो -x बचेगा और माइनस का 4 बचेगा। तो ये आपका आ गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना था। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, तो देखो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 1/4 दिया हुआ है, जो कि फॉर्मूला से होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है -1, जो कि होता है c/a, यानी नीचे 1 छुपा हुआ है। अल्फा इंटू बीटा, हाँ कुछ इतना दिया हुआ है। अगर यहाँ पर हम आगे मूव करें, तो यहाँ पर हमको देखने से क्या मालूम चलता है कि यहाँ पर -b की जगह 1 है, a की जगह 4 है, और c की जगह -1 है, a की जगह 1 है। ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर यहाँ पर क्या लाया जा सकता है या फिर क्या किया जा सकता है? तो ये -1 को हम माइनस, क्या है कि देखो यहाँ पर a 4 आ रहा है लेकिन यहाँ पर 1 आ रहा है, तो यहाँ पर एक काम हम कर सकते हैं कि -1 जो आपको दिखाई दे रहा है -1/1, यहाँ पर -4/4 भी तो हो सकता है। इसको हम लिख सकते हैं ना, कटेगा तो -1 आ जाएगा। इस तरह से देखिए कि -4/4 जो फॉर्मूला होता है c/a इतना हो जाएगा, यानी कि a = 4 और यहाँ भी a = 4 आ गया। तो a = हमको कितना मालूम चल गया 4, b यहाँ पर कितना मालूम चल रहा है -1, क्योंकि -b जब 1 के बराबर है तो b = -1 हो गया, और c किसके बराबर हो गया -4 के बराबर। तो a b c तीनों मालूम चल गया। तो जो फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। तो यहाँ पर देखो a कितना है 4 है x² प्लस b कितना है -1 है, यानी कि -1x, और प्लस c कितना है 1 लिखा था नहीं है, और c कितना है -4। तो कुछ इस तरह से आया, देखो ये मैच किया कि नहीं। तो इस तरह से भी बना सकते हो आप, इस तरह से बना सकते हो। यहाँ पर क्या करना है, ये फॉर्मूला लिखना है -b/a c/a। यहाँ पर a के बराबर जो हो रहा है वो लिख दो, b के बराबर कौन आ रहा है वो लिखो, c के बराबर कौन आ रहा है वो लिखो, और a b c को डायरेक्टली इसमें पुट कर दो। तो हल्का सा यहाँ पर हम करना पड़ा कि अल्फा इंटू बीटा -1 दिया है, तो आप इसको -4/4 लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि a जब यहाँ 4 है तो यहाँ भी a को मैच करवाने के लिए ऐसा करना पड़ा। तो आपको c भी मालूम चल गया, और आप ऐसे बना सकते हो। इसका 2 मेथड है। अब हम आगे मूव करते हैं, 2 क्वेश्चन और बनाते हैं, अब आपसे आगे बन जाएगा। इस वीडियो का आज हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, तो जितने भी क्वेश्चन है सब इसी टाइप से बन जाएंगे। तो एक क्वेश्चन और मैं सोल्व कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर सम दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है √2, और यहाँ पर कितना दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 1/3। तो अगर यहाँ देखा जाए तो अल्फा प्लस बीटा कितना है √2/1, और अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3। तो अब चलो हम इसको इसी मेथड से करते हैं, पहले इससे जो हम बताए हैं। तो आप इसको कर सकते हो k टाइम्स ऑफ x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है √2 है, तो √2 टाइम्स ऑफ x, और प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है 1/3 है। तो आप इसको पुट कर सकते हो इतना। यहाँ पर माइनस तो इस फॉर्मूला में ही है, यहाँ पर फिलहाल इसमें कुछ माइनस दिया हुआ नहीं। अब ये बटा में आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते थे, लेकिन कॉन्स्टेंट की हम लगा दिए हैं, तो कभी भी बटा में जो आपको दिख रहा है उसका डायरेक्ट एलसीएम ले लो, यानी 3 1 1 नीचे दिख रहा है, तो सबका जब हम एलसीएम ले लें तो 3 आएगा, उस 3 से ही हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कांस्टेंट k की जगह 3 है जिसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इस 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका हो जाएगा कुछ ऐसा 3x² माइनस 3√2x और प्लस में 1, यानी कि आपका जो पोलिनोमियल बनेगा क्वाड्रेटिक कुछ ऐसा बनेगा। इस मेथड से हो गया। दूसरे मेथड से भी आप करके देख सकते हो कि जैसे अल्फा प्लस बीटा है √2/1, यानी कि क्या इसको लिख सकते हो -b/a, अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा इंटू बीटा आपका है 1/3, यानी कि c/a। तो यहाँ a है 3, यहाँ a है 1, तो दोनों को इक्वल करने के लिए यहाँ पर अगर हम चाहें तो √2 को और /1 को आप 3 से मल्टीप्लाई करके 3√2/3 ला सकते हो, ताकि अब आपको जब दिखे -b/a तो यहाँ पर a दोनों में सेम दिखे। जैसे यहाँ भी ये 3 है, यहाँ भी ये 3 है, तब से आपको यहाँ क्या मालूम चला कि a = 3 है, b = कितना है, तो देखो जब -b 3√2 के इक्वल है तो b = -3√2, और c = क्या है, तो c = यहाँ पर देख लो 1 है। अब जब फॉर्मूला में पुट करेंगे, जो फॉर्मूला हम लोग कहा था क्वाड्रेटिक का, ax² प्लस bx प्लस c, तो वहाँ पर a जो है कितना है 3, तो 3x² प्लस bx, यानी कि प्लस और लेकिन माइनस लगा है तो -3√2x हो जाएगा, और प्लस c यानी +1। देखो इससे मैच कर गया। तो आप इस मेथड से भी आ सकते हो, दूसरा मेथड से भी आ सकते हो। तो आप उतार सकते हो, वीडियो को रोक करके वीडियो रोक लेना, उतार लेना। तो कुछ इसी टाइप का इसमें क्वेश्चन मिलेगा। ये 2 ही टाइप था इसमें। अब हम आगे मूव करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.3 और उसको भी सोल्व करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ।